राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हिंदू धर्म में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण को समर्पित है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों को कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस विधि विधान से यह व्रत रखा जाता है, उससे व्रती का तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और उससे उनके जीवन भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहता है। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो तो स्मार्त संप्रदाय और गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। वहीं संत और साधुओं और वैष्णव संप्रदाय के लोगों का दूसरे दिन एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाता है। कामदा एकादशी का क्या महत्व है? धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी को कामदा कहा जाता है क्योंकि यह कष्टों को हरने वाली, मनोवांछित फल देने वाली और लोगों की कामना को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस एकादशी की कथा और महिमा भगवान श्री कृष्ण ने पांडु के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इससे पूर्व वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को कामदा एकादशी की महिमा के बारे में बताया था। कामदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के विशेष व्रतों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है और आगे भविष्य में होने वाले नुकसान से भी रक्षा होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कामदा एकादशी के व्रत का महत्व समझ में आ गया होगा। कामदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन आपको कोटिश धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई है, मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को सुने। हे प्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपा कर कर हमें बताइए। पांडुनंदन के इस प्रकार धर्म युक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु, उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बनी आई। उन्होंने राजा से 1 के 4 लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा।
राजा के शाप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में मस्तक रख रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो? यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, प्रभु मेरा नाम ललिता है। मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर शाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ललिता के ऐसे वचन सुनकर महर्षि ने कहा, देवी अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो। उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र के शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके शाप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का शाप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।